चला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या दिया गया है? बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द लाइन। मतलब एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है। सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसका दोनों एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो सपोज कि ये लाइन सेगमेंट जो है इसका नाम लिखा गया है ए बी। आप सपोज कर लो कि ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा गया है -1,7। ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द लाइन। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए करने वाला एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि AP बाई BP का जो रेशियो दिया गया है दैट इज गिवन हियर 2/3। चलो देखो, तो यहाँ लगता है सेक्शन फार्मूला। जब भी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स बोलेगा मतलब द वैल्यू ऑफ x एंड y, और जब x और y का वैल्यू निकालना होगा तो वहाँ लगता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला मेमोराइज नहीं करना, इसे क्या करना है, विजुअलाइज करना है ताकि बहुत आसानी से बन पाए। तो देखो आप AP के देखो कितना लिखा हुआ सामने 2, तब आप AP के सामने यहाँ पर लिख देना 2। BP कितने लिखेंगे 3, तब आप लिख दो यहाँ से 3। चलिए, तब आप जब x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, दूर वाला x से। इस 2 के x में कौन सा दूर में है, रेशियो का जो दूर में होता है। देखिए इस 3 के दूर में कौन सा x है, ये तो नज़दीक में हो जाएगा, लेकिन दूर में कौन सा x होगा, ये वाला। इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू कैसे लिखोगे, तो 2 × 4। मतलब कि जब x का वैल्यू निकालोगे तो इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 4 से, दूर वाला से। तो इस 2 के दूर में कौन सा x कोऑर्डिनेट है, तो 4 है, इसलिए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लिखा जाएगा 2 × 4, है ना, प्लस आप लिख सकते हो रेशियो 3 × -1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियोज, मतलब 2 + 3। यही होता है सेक्शन फार्मूला। चलिए, अब 4 × 2 विच इज इक्वल टू 8 -3 डिवाइडेड बाई 5। मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1, क्योंकि 5/5 का वैल्यू आएगा 1। सो इसका कहा जा सकता है कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1 है। चलिए, अब इसके बाद देखा जाए बाई कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जब बाई का वैल्यू निकालना है तो सेम वर्क करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है दूर वाला एक बाई के साथ। देखो इसके दूर में कौन सा है, बाई। ये तो बाई नज़दीक में है, ये देखो बाद वाला एक्चुअली में x होता है, ये बाई होता है, ये दूर वाला है, तो ये दूर में ये है, तो इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तब लिखोगे 2 × -3 प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करो दूर वाला बाई के साथ। देखो इसके दूर में कौन सा बाई है, ये वाला है, तब आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखा जा सकता है 3 × 7 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हो आप दोनों का सम, यानी कि 2 + 3, यानी कि बाई का वैल्यू कितना आ गया -6 + 21 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 15/5। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए तो वैल्यू आ गया आपका 3। इसलिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 1,3। यानी कि आपसे आंसर पूछेगा तो हेंस द कोऑर्डिनेट पूछा गया था, इसलिए 1,3। दिस इज योर राइट आंसर।